लिख दिया सनद है वो सीन में, जो उसने लिख दिया सनद है वो सीन में, अहले कलम की अब नुक्ता लगाता है, मसलक का तो इमाम है अहमद रजा मेरे, मसलक का तो इमाम है अहमद रजा मेरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम दोस्तों, आज यहाँ पाकिस्तान के अंदर 16 नवंबर 2016 है और आज जिस उन्वान के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे वो है जनाब, आपने उन्वान पढ़ लिया होगा, कादियानी मुरब्बी अंसर रज़ा साहब जो कि अहमदिया रेडियो के ऊपर लेक्चर देते हैं और कादियानियों के मरज़इयों के बहुत बड़े एक आलिम हैं, साहिब इल्म हैं, मुरब्बी हैं और दीगर तमाम मुरब्बीन को अपना उस्ताद तस्लीम करती हैं। पिछले दिनों इन्होंने एक रेडियो के ऊपर प्रोग्राम किया था और उसका फिर जवाब हमने वीडियो की सूरत में दिया था। इसके ऊपर मुरब्बी अंसर रज़ा साहब ने हमें अपने रेडियो के ऊपर भी इसका जवाब दिया है और स्पेशली जो है ना एक वीडियो भी लॉन्च की है और अभी वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे थोड़ी सी, तो उसका आज जवाब हम दे रहे हैं। इंशाल्लाह हम इसका जवाब जो है मुफस्सल जवाब तो अपना जो कनाडा रेडियो के ऊपर लेक्चर देते हैं उसके ऊपर हम जवाब देंगे इंशाल्लाह, लेकिन सरे दस्त चूँकि अंसर रज़ा साहब को थोड़ा सा असरार था कि इसका जवाब हमें जल्दी चाहिए, आपने जवाब नहीं दिया, तो हमने कहा जी लाइव आके ही हम इसका जवाब दे देते हैं और तफसीली जवाब तो फिर आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, रेडियो हदायत के ऊपर आपको बहुत तफसीली जवाब दिया जाएगा। मुरब्बी अंसर रज़ा साहब, आप से हमें बड़ा शिकवा है, आप झूठ बड़े बोलते हैं। आप अभी मेरा इरादा तो ये है कि यहाँ मैं आपको कह दूँ कि आप मसीह मऊद होने का ऐलान कर दें या मसीले मसीह कम अज़ कम होने का ऐलान ज़रूर कर दें, क्योंकि आपने झूठ बोलने के अंदर कोई कमी नहीं की, बिल्कुल वही मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की तरह आपने झूठों की कतार लगा दी है। तो जो जितने झूठ से ज़्यादा बोलता है वो उतना बड़ा मसीह मऊद होता है और उतना ही बड़ा मसीले मसीह होता है। तो आपको मेरा मशवरा है, आप ना छोड़ें ये रेडियो को, छोड़ें ये MTA चैनल को और आप अलग से एक सिलसिला शुरू करें, और क्योंकि आप मसीले मसीह और मसीह मऊद बनने के म्यार के ऊपर पूरे उतर रहे हैं, झूठ बहुत बोलते हैं आप। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के झूठ जो है ना मुझे कम होने महसूस हो गए हैं, जितने झूठ आप बोलते जनाबे मन। मैं तदरीजन जवाब देता हूँ जो वीडियो के अंदर आपने एतराज़ात उठाए और आपने जवाब दिए, उनके जवाब दर जवाब मैं यहाँ देने लगा हूँ। आपने कहा कि जनाब मैंने इस वीडियो का लिंक जो है ना सेंड करना चाहा मुबशर शाह साहब को, लेकिन उनके अकाउंट ने मुझे इजाज़त नहीं दी, मतलब ये कि उन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। लानतुल्लाह लल काज़िबीन। मैं सारी दुनिया जानती है कि अरसा 5-6 साल हो गए, अरसा 5-6 साल हो गया, हम आपके पीछे तो जनाब ऐसे भाग रहे हैं जैसे वो शहर के अंदर कुत्ता मार टीम नहीं निकलती, तो कुत्ता मार टीम जो है ना वो कुत्तों को ढूंढने के लिए भागती है। तो आपको तो चैलेंज कर करके हम रह गए हैं। आपने फेसबुक के ऊपर एक मुनाजरे के अंदर एक सवाल के ऊपर मुझे ब्लॉक कर दिया, फेसबुक के ऊपर सच्ची बात आईडी को आपने ब्लॉक कर दिया। पहले तो हमारी सच्ची बात नाम की आईडी होती थी, तो वो फिर आप मर्ज़इयों की साजिशों की वजह से वो ब्लॉक हो गई। हमने फिर अभी मुबशर हुसैन की आईडी बनाई है, उसके ऊपर आ रहे हैं, लेकिन उस वक्त सच्ची बात पुरानी हमारी आईडी सारी दुनिया जानती है, ख़त्म नबूवत के मुजाहिदीन सारे जानते हैं कि सच्ची बात की आईडी थी, ठीक है जी। उसके ऊपर उसकी पूरी कार्रवाई हमने अपने कादियानी मुनाजरा ग्रुप के अंदर भी सेंड की, हमारे तमाम मुजाहिदीन जानते हैं और आपके तमाम मुरब्बी और आपके चमचे कड़छे जो आपके शागिर्द हैं वो भी जानते हैं, सब जानते हैं पुरानी कार्रवाई को। एक सवाल के ऊपर आपने मुझे ब्लॉक कर दिया था। उसके बाद हमने आपको, क्योंकि व्हाट्सएप तो अभी आया है, स्काइप था, स्काइप के ऊपर हमने दावत मुकालमा आपको दी और अभी भी लिस्ट के अंदर वो मैसेजेस अभी भी मौजूद हैं। आपने मुझे स्काइप के ऊपर ब्लॉक कर दिया, स्काइप के ऊपर ब्लॉक कर दिया। उसके बाद जब व्हाट्सएप आया ये और
व्हाट्सएप के ऊपर भी मुझे आपका नंबर मिल गया कि ये अंसर रज़ा साहब का जो है ना ये नंबर है व्हाट्सएप। मैंने आपको ऑडियो कादियानी मुकालमा ग्रुप के अंदर भी ऐड किया। अब जब मैंने अपने ग्रुप के अंदर ऐड किया तो आपने ना सिर्फ ग्रुप लेफ्ट किया बल्कि ऊपर से मुझे भी ब्लॉक कर दिया। आप जनाब हर जगह तो अपने दरवाजे बंद किए हुए हैं। मुरब्बियों ने, कादियानियों ने, ये जितने भी फेसबुक के ग्रुप हैं मेरे लिए दरवाजे बंद किए हुए हैं। हर ग्रुप से मुझे ब्लॉक किया हुआ है। आपके जितने मुरब्बी हैं सब मुरब्बियों ने मुझे ब्लॉक किया हुआ है और आप तो उनके सब के उस्ताद हैं। ऊपर से झूठ बोल दिया आपने। मैंने इनको भेजना चाहा और मुझे इनके अकाउंट ने इजाज़त नहीं दी। कोई शर्म तो नहीं आती है आपको? अंसर रज़ा साहब, आप टीवी के ऊपर तो ऐसे बड़े शरीफ नज़र आते हैं और आपके कौल कुछ और है, आपकी सूरत कुछ और है। ये तो वही बात होगी कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की सूरत कुछ और थी। वो देखने में तो बड़ा सूफी नज़र आता था लेकिन उसकी जो है ना अकवाल, उसके दुनिया भर के झूठ उसमें शामिल था। तो मैं इसीलिए आपको मशवरा देता हूँ मसीह मौद होने का ऐलान कर दें। शक्ल से तो आप शरीफ लगते हैं लेकिन जनाब अपने अफ़आल के एतबार से ना आप कमज़ोर हैं, काफ़ी कमज़ोर हैं। ये तो हो गया इस चीज़ का जवाब कि आपने कहा कि लिंक भेजना चाहा तो लिंक आगे पहुंचा नहीं है, लिंक ने इजाज़त नहीं दी। ये ज़रा मुझे अनब्लॉक करें हर जगह से अंसर साहब अनब्लॉक करें और मैं आगे आपको फिर आपके मुनाजरे का चैलेंज जो आपने दिया है उसका भी जवाब अभी देता हूँ। आपने कहा कि मैंने कहा था कि ये इस्लाम के ऊपर आपने इतराज़ात किए, इस्लाम के हितक किए आपने, और वो वीडियो आपका वो प्रोग्राम मौजूद है जिसके ऊपर इस्लाम की हितक की आपने, फबतियाँ कसी और जनाब मन आपने, और इसके ऊपर मैंने कहा कि आपने इस्लाम की हितक की है और तजलील की है। आपने कहा जी हमने इस्लाम पर इतराज़ात नहीं किए बल्कि आप लोगों की अक्लों पर इतराज़ात किए। मुझे बताएं आपने हमारी अक्लों पे क्या इतराज़ात करने हैं। इसका मतलब है इस्लाम जो सहाबा के ज़रिए पहुँचा है, हम तक पहुँचा है, और अस्तगफिरुल्लाह आप लोग तो इस तरह की वो जलालतें कर सकते, ये जलालत हम नहीं कर सकते कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानिए इस्लाम है। वो जनाब उनसे होता हुआ ये इस्लाम हम तक पहुँचा। सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, उलमा कराम है जनाब, बड़े बड़े मुहद्दिसीन है, मुफस्सिरीन है, उलमा कराम है, बड़े बड़े आइमे कराम है, उनसे होता ये इस्लाम हम तक पहुँचा है। आपने जो इतराज़ किया और आपने सीधा सीधा कह दिया ये आपकी अक्लों पर इतराज़ है। इसका मतलब है अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह आप आइमे कराम की अक्लों के ऊपर इतराज़ कर रहे हैं। आप जिनसे ये होता हुआ ये इस्लाम हम तक पहुँचा है, तबा ताबईन उनकी अक्लों पे माज़अल्लाह इतराज़ कर रहे हैं। आप ताबईन की अक्लों पे कर रहे हैं, आप सहाबा की अक्लों पे अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह इतराज़ कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैंने आपकी अक्लों पे ये कहा है कि ये जनाब इस्लाम इस तरीके का है। तमस्कुर जो आपने किया है, कोई शर्म आनी चाहिए आपको जवाब देते हुए कम अज कम कि ये बात जाती कहाँ पे है, आपने कहाँ पे जाके ले गए हैं। आपने हमें नहीं कहा, आपने जमी मुसलमानों को कह दिया जो इस लड़ी के अंदर शामिल हैं। इस्लाम जहां से होता हुआ हम तक पहुंचा है। आगे जनाब मन आपने कहा कि ये बरेलवी तबका जो है ये भी सबको काफर कहते हैं और ये आपस में काफर तो ये काफर तो वो काफर, यही तो आपके मामलात हैं। जब मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को आप लोगों ने छुपाना होता है, जब मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के ऊपर कोई एतराज़ आता है, फौरी तौर पे आप आ जाते हैं बरेलवियत के ऊपर, वहाबियत के ऊपर, देवबंदियत के ऊपर, शीयत के ऊपर। बस ये आपस में उलझे रहें, ये मिर्ज़े कादियानी की तरफ ना आए। हाँ जी, मिर्ज़े की तरफ ना आए, बस आपस में ही रहें। यही तो आपका ये तरीका कार्रवाई होता है। जब हमारा कोई जनाब मुनाजिर आपसे मुनाजरा करने के लिए आता है, सबसे पहले सवाल आपका ये होता है आप लोगों का, बताओ तुम्हारा मसलक कौन सा है, अपना मसलक तो मुझे बताओ ज़रा। उसका तरीका ये होता है कि आप लोग बस जो है ना ये आपस में उलझाना चाहते हैं ताकि तवज्जो जो है ना ये इस जानब ना आए। लेकिन ये अंसर साहब आपकी भूल है, ये गौर ये मैदान, और अल्लाह खैर रखे, अल्लाह अच्छे दिन लाए। तो हम तो मिर्ज़े की शख्सियत से बाहर निकलेंगे नहीं, अल्लाह खैर करे। मिर्ज़े की शख्सियत को हम लेके चलेंगे और पूरी ज़िंदगी, अपनी रहती ज़िंदगी तक मिर्ज़े की शख्सियत, मिर्ज़े की किरदार, मिर्ज़ा के अकवाल, मिर्ज़ा के जितने आमाल थे उनके ऊपर गुफ्तगू पूरी ज़िंदगी करेंगे।
आप तो कहते हैं भाग भाग के कुरान पे आओ, हदीस पे आओ, कुरान पे आओ। कुरान हदीस से आपका क्या ताल्लुक है? आपका क्या ताल्लुक कुरान हदीस से? आप मिर्जा तो कहता है कि कुरान वो है जो मेरे मुंह की बातें हैं। कुरान को तो मानते ही नहीं आप लोग। कुरान हदीस से आपका क्या वास्ता है? हदीस को तो मिर्जा कादियानी कहता है हम रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं, हदीसों को नहीं मानते हम। तो किस कुरान ने? मैंने पिछले अपने रेडियो चैनल के ऊपर मुफस्सल इसका जवाब दिया, सुन लीजिएगा जनाब, और सुना भी होगा शायद आपने। तो मुफस्सल इस चीज का जवाब दिया है। कुरान हदीस, किस कुरान हदीस को आप मानते हैं? किस कुरान हदीस की बात करते हैं आप? आगे जनाब आपने कहा कि ये हमने जो अल ख़ातम रसाला जो है इसका आपने हवाला दिया कि ये मौलवी किस तरीके से आपस में लड़ते हैं। ये जो रिसाला मैं निकालता हूँ अल ख़ातम, मुजल्ला अल ख़ातम, उसके अगस्त के शुमारे का प्रोफेसर साहब ने जो मज़मून लिखा था उसके ऊपर आपको इतराज़ हुआ है और आपने उसको हाईलाइट किया है। आपने कहा जी उसके अंदर भी उलमा को गालियाँ निकाली गई हैं। जनाब मैं कहता हूँ ये भी एक चैलेंज है अंसर रजा साहब, ये भी एक चैलेंज है। कोई गाली हमने निकाली है तो हमें बताइएगा, ठीक है जी, ज़रूर दिखाइएगा। हम मरज़ई नहीं है, हम कादियानी नहीं। आपको भूल हो गई है, आपको शायद किसी ने कह दिया कि ये मरज़ई है। मरज़ई हम हैं ही नहीं, हम गालियाँ नहीं निकालते, हम मुदल्लल गुफ्तगू करते हैं। जब गुफ्तगू करते हैं दलील अपनी सामने रख लेते हैं, किताबें ओरिजिनल सामने रख लेते हैं। हम तो मिर्जे की किताबों से बाहर तो जाते ही नहीं है, क्योंकि मिर्जे ने खुद कहा था कि मुझे तुम सच्चा या झूठा तुम लोगों ने करना है तो मेरी किताबों से करो। ये मिर्जे ने खुद, कादियानी ने ये खुद अपना मेयार खुद बनाया है। इस वजह से हमने मिर्जा कादियानी के इस कौल की तर्जुमानी करते हुए मिर्जा की किताबों को रख कर मिर्जे को झूठा साबित करते हैं। जनाबे मन आपने फिर अहमद यार खान नईमी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो मिशकात शरीफ की शरह लिखी है उस हवाले से आपने कहा कि वो जो हदीस के अंदर आया कि उलमा आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक हैं आसमान के, मैंने आपको कहा ये ज़ईफ़ और मौजू रवायत है। बाज़ उलमाए मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ़ कहा, बाद ने इसको मौजू कहा है। मौजू उस रवायत को कहते हैं जो मनगढ़ंत होती है। इस हदीस के 3 रावी इंतहाई मशकूक हैं, राफजी तक हैं, और इस हदीस के ऊपर कभी गुफ्तगू करनी है तो मैं आपको डिबेट का मैं चैलेंज दे देता हूँ, ठीक है। इसी हदीस के ऊपर आपने अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह का मिरकात, आप मुझे बताएं जाइए, ये भी चैलेंज है, ये भी चैलेंज है। मैंने कहा कि ये हदीस ज़ईफ़ है और मौजू, ये मेरा है दावा, इस पे दलाइल देना ये मेरे जिम्मे है, क्योंकि दावा बगैर दलील के कुछ नहीं होता, दलील मैंने देनी है। रही बात अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने कहाँ कहा कि यह हदीस सही है, आपने कहा कि यह हदीस सही है, ये ज़ईफ़ नहीं है, ये लगब नहीं है, ये जनाब सही है। जैसा कि अहमद यार खान नईमी साहब ने भी अपनी किताब के अंदर इसके झूठ बोला आपने। मैं इसीलिए तो आपको कहता हूँ मसीह मौद होने का ऐलान कर दें, आप ऐलान कर दें, आप अब तैयार हो गए हैं बिल्कुल। झूठ बोल बोल के बंदा मसीह मौद बनता है, ऐसे नहीं बनता। तो आप बिल्कुल तैयार, अब रेडी हैं, आप ऐलान कर दें। जिस तरीके से अब्दुल गफ्फार जंबे ने भी ऐलान किया, वो भी पहले मुरब्बी था, हाँ जी, उसने भी कहा मैं अब अलग अपनी जमात बनाता हूँ, अलग अपना सिलसिला चलाता हूँ, उसने भी नबूवत का दावा कर डाला। वो नासर सुल्तानी वो भी मुरब्बी था, आपकी तरह टीवी चैनल ये वो चलाता था, तो अब वो अलग से उसने सिलसिला बना लिया है, वो भी झूठा। वो सारे कज़ाब आपस में अलग अलग, वो असद स्याह जो कत्ल हो गया है, तनवीर अत्तारी ने जिनको कत्ल किया है, वो उसने भी अपना सिलसिला अलग चला लिया। वो ताहिर नसीम है आपका, वो जनाब उसकी शक्ल देख के डर लग जाता है ये बंदा क्या, उसने भी नबूवत का दावा करके अलग हो गए। जितने झूठे और कज़ाब किस्म के ये आपके हैं वो सारे के सारे नबूवत के दावे कर रहे हैं, मसीह मऊद बन रहे हैं, कोई मसीले मसीह बन रहा है, कोई अजीब व गरीब ड्रामे ये आपने शुरू किए हुए हैं। आप भी कर लें, ये मेरा मशवरा आपको, इसलाह दे रहा हूँ आपको। अब बिल्कुल रेडी हैं आपको। जमात ने ये जो 1,00,000 1.5 लाख तनख्वाह देते हैं ये कम है, मसीह मऊद बनेंगे तो फिर ओहो बोरियां भर भर के आएंगी, जैसे मिर्जा कादियानी का सिलसिला चल पड़ा था। तो ये टुक्कर का अच्छा सिलसिला है, वो करें आप, ये छोड़े रेडियो शेडियो को, इनमें कुछ नहीं पड़ा हुआ। आपने कहा जी बाएं हाथ से, और ये दायां हाथ है, ये मेरे कान, आपकी अक्ल के साथ आपके कान भी मऊफ हो गए हैं। उसी प्रोग्राम में मैंने कहा भी है कि भैया, बल्कि कई प्रोग्राम्स के अंदर मैं यहाँ लाइव जब आता हूँ कह देता हूँ कि ये फ्रंट कैम जब यूज करते हैं हम, तो वो ऐसे लगता है कि ये मेरा दायां हाथ है, सामने वाले को ऐसे लगता है कि ये बायां हाथ है। हाँ जी, ये पीछे किताबें पढ़ी हैं, इनके नाम देख के आपको अंदाजा नहीं होया। हाँ जी, इतनी मोटी चश्मा आपने लगाया होता है, वो चश्मा से भी आपको कोई फायदा नहीं हुआ,
और मुबल्लिग आप इतने। मुनाजरे मुझे नहीं समझ आती आप कैसे कर लेते हैं। मुनाजरे के अंदर तो बरीकियां होती हैं, वो छोटी छोटी बरीकियां आपको नजर नहीं आती। ये पीछे किताबें पढ़ी हैं, इनके नाम सीधे नजर आ रहे हैं और नाम उल्टे नजर आ रहे हैं, तो आपने ऊपर से इतराज कर दिया। हाँ जी, और कुरान तो ये कहता है उसने जरा रखा करो, ज्यादा बदगुमानियां ना किया करो। ये जो है ना जहन्नम में ले जाने वाले काम है। तो आप कुरान वो कुरान की बातें करते हैं आप। क्या कुरान तो क्या, आपको तो उसकी खुशबू तक नहीं आई जनाब। कुरान की बातें करनी है आपने। फिर मैंने आपकी एक कुरान की आयत जो आपने पढ़ी थी और उसकी मैंने इतराज कर दिया था। मैंने कहा अंसर रजा साहब को तो कुरान नहीं पढ़ना आता। मैंने एक मिसाल भी दी थी, तो आपने क्या कहा है, इंतहाई शर्म अंगेज जनाब जवाब दिया आपने। वो मैं जल्दी से निकल गया था। और कुरान आप मुबल्लिग किस चीज के, मुझे तो ये नहीं समझ आती। आप तो कहते बड़ा कुरान तो इसी तरीके से जल्दी से आप निकालते हैं। जब कुरान की आयतें पढ़ते हैं तो जल्दी जल्दी से निकाल के उसको जेर को जबर को पेश को जजम पढ़ के साइड पे करो। और कुरान है ये एक जेर जबर से तर्जुमा कुछ का कुछ बन जाता है। मुबश्शिर कहा, जेर बोली, तर्जुमा ये कि खुशखबरी सुनाने वाला। मुबश्शर कहा, जबर बना दी, तर्जुमा बदल गया कि जो खुशखबरी दी गई है या जिसको खुशखबरी दी गई। जेर जबर से तर्जुमा चेंज हो जाता है। आपने कहा जी वो जल्दी से हो गया। कुरान गलत पढ़ते हैं आप। वो आपका मिर्जा मसरूर, मैंने आपको कहा भी था, उस बेचारे को देख के उर्दू नहीं पढ़नी आती, देख के उर्दू नहीं पढ़नी, और उसकी अरबी दानी जिस तरीके की है। रही बात आपका मसीह मऊद, अरबी दानी आपकी क्या होनी है, वो आपने तो मसीह मऊद मिर्जे कादियानी के नक्शे कदम पे चलना है ना जी, आपने तो उस पे चलना है। और मिर्जा कादियानी तो वो था कि वो जनाब पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के जवाब के अंदर वो इजाजुल मसीह किताब लिखता है और कहता है मैं अरबी के अंदर शरह करूंगा, तफसीर लिखूंगा एक सूरह फातिहा की, और बड़ी वो होगी और बड़ी नामी, उसका कोई जवाब नहीं दे सकता, ऐसी अरबी उसमें होगी तो कमाल हो जाएगा, यूं हो जाएगा। इतनी डींगे मारी, डींग दर डींग मारने के बाद जब किताब मंजरे आम पे आई, उसके टाइटल पेज के ऊपर 10 फाश गलतियां, उसके ऊपर मैंने डिबेट भी की है, पता ही होगा आपको। हाँ जी, ये पुरानी हो गया है, 3-4 साल कबल। हाँ जी, आपके मुरब्बियों के साथ ही डिबेट भी इसके मौजू पे हो गई है। नहीं तो आप मेरे चैनल, यूट्यूब का चैनल भी मैंने आपको लिंक अभी सुबह सेंड किया है, उस पर देखिएगा, वो रखी हुई है। तो 10 फाश गलतियां आपके मिर्जा गुलाम कादियानी ने अरबी के अंदर, वो बहेरा अरबी के अंदर कहा होता है, भे, 2 चश्मी भे, वो कहां पे होती है बताएं? वो इजाजुल मसीह का जो टाइटल है अभी भी उसके ऊपर ये मौजूद है, सारी गलतियां। तो इस तरीके से, और चे, और पता नहीं अजीबो गरीब किस्म की मिर्जा ने वो जैसा खुद मिर्जा साहब पंजाबी थे, वो ऐसी पंजाबी अरबी गुलाबी अरबी बना के वो पेश की, और डींगे इतनी मारी कि मैं यूं कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आपने जनाब शिरक आपने कहा जी वो फिरकाबाजी जो होती है ये शिरक है। मैंने इसके ऊपर इतराज किया कि शिरक तो इसको कहते हैं जिसमें तशरीक होती है, यानी मुशारकत होती है। जैसे मुबश्शिर शाह अब उस्ताद है, ये हदीस पढ़ाता है, तो अगर कोई और उसी क्लास के अंदर एक और हदीस पढ़ाने वाला उस्ताद मेरे दर्जे के ऊपर फायज कर दिया जाए, जो दर्जा मेरा वही दर्जा उसको दे दिया जाए, वो हो जाएगा शरीक, इसी को शिरक कहते हैं। जैसे अल्लाह है कि अल्लाह को जो वो ज़ात और सिफात के एतबार से है, वैसा ही ज़ात और सिफात के एतबार से किसी और हस्ती को, किसी और मखलूक को तस्लीम कर लिया जाए, तो इसको कहते हैं मुशारकत। ये है शिरक। अब आपने कहा जी ये फिरकाबादी शिरक है। मैंने कहा फिरकेबादी कहाँ पे शिरक होगी? फिरकों को कभी किसी ने सजदा किया? फिरकों को किसी ने खुदा माना? और शिरक कहाँ से हो गया? इसके ऊपर आपने छुपाने के लिए आपने कह दिया है जनाबे मन, आपने कहा कि ये शिरक है, जैसा कि दीन को टुकड़े टुकड़े करना ये भी शिरक है। लो, इस मर्तबा तो आपने और बोंगी मार दी है, और दीन को टुकड़े करना ये शिरक हो गया। कैसे शिरक हो गया? क्या दीन खुदा दीन है या टुकड़े टुकड़े खुदा है? टुकड़े टुकड़े खुदा है या दीन खुदा है? तो दीन का टुकड़े टुकड़े होना शिरक कैसे हो गया? ये कौन सी मशीन आपने शिरक व बिद्दत की लगाई हुई है?
कोई शर्म कर लें, आप मुरब्बी हैं और मुरब्बियत की थोड़ी सी लाज तो रख लें। आगे जनाब आपने कह दिया जनाब अपना कोई सारे मसलक फिरके मिलकर ना जी अपना कोई लीडर बनाएं, जैसा कि जमाते अहमदिया हकीकी इस्लाम का लीडर है। और जैसा कि लीडर, कौन सा लीडर आपने बनाया हुआ है, कौन सा लीडर बनाया है? वो जो ऑफशोर कंपनियां चला रहा है, वो जो चंदे खा रहा है, सारे जमाने के चंदे खा के पजीरों के ऊपर पजीरों, उसके अपना कौन सा बिजनेस है? वो तो इधर जेल काट के गया है, इधर जंग के अंदर जेल काट के इधर से जेल से निकाला है, जब उसको तो आप लोगों ने जाके खलीफा उसकी पग बांध के खलीफा बना दिया है। हाँ जी, मुजरम लोग तुम लोगों ने जो है ना अपने खलीफे बनाए हुए हैं। और कौन से खलीफे की बात करते हैं? तो ये आपका लीडर आप कहते एक है। अब्दुल गफार जंबे को क्या कहेंगे आप नासिर सुल्तानी को क्या कहेंगे? आप अजीम दैमन को क्या कहेंगे? आप ताहिर नसीम को क्या कहेंगे? असद शाह को आप क्या कहेंगे? और सारे ये तो सारे ही कहते हैं, ये लाहौरी ग्रुप का जो है, लाहौरियों का भी अपना, इनको क्या कहेंगे? ये 5-7 तो वो है कि जो हर एक कहता है मैं लीडर हूँ, हर एक दूसरे को काफर कह रहा है, हर एक कहता है असल कुर्सी मेरे पास है मरज़ियत की, मैं मरज़ियत का लीडर मैं हूँ। इनको कहाँ किस गिनती शुमार में? आपकी तो अपनी कोई 100 के करीब तो आपकी जमातें बन गई हैं। कोई वो पंजाबी में कहते हैं अपनी मंजी थल्ले डंगोरा फेरो, पंजाबी में कहते हैं। इसका मतलब ये होता है पहले अपने घर को देख लें आप चौधरी साहब, फिर बाहर आके देखिएगा। ये मुसलमानों के अपने मामला थे, मुसलमान वो जानते हैं कि किस तरीके से निपटना है, ये मुसलमानों के मामले हैं। ये इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो ये कहता हो कि खुदा की औलाद है, खुदा के बच्चे हैं, खुदा रजूलियत करता है, खुदा की बीवी भी है, मिर्जा गुलाम कादियानी खुदा का बेटा है, कोई भी नहीं कहता। वो ये नहीं कहते कि ये किताब हाथ में पकड़ के ये जनाब कुरान से अफजल है, कुरान अधूरा है, ये अफजल है, कोई नहीं ये कहता। कोई ये नहीं कहता कि नबूवत जारी है, नबूवत का सिलसिला शुरू हो गया है, आते रहेंगे, सब एक खुदा को मानते हैं। अच्छा, कोई ये नहीं कहता जल्लाश हमारा खुदा है, काला हमारा खुदा है, कालू हमारा खुदा है, हमारे खुदा के हजारों हाथ हैं, हजारों पाँव हैं, वो खा जाने वाली बला है, अजीबो गरीब खुदा का नक्शा ये बिगाड़ के रख दिया है। तो कोई नहीं ये कहता। जो मेजर असूली अकायद हैं मुसलमानों के वो सब मुश्तरक हैं उसके ऊपर। फ्रोई और छोटे मोटे इख्तलाफात आपस में हर जगह ही होते हैं, वो एक घर में भाइयों के अंदर हो जाते हैं। तो रही बात ये कि आप पहले अपने मामला तो सीधे पदरे करें जनाब चौधरी साहब। वो अब्दुल गफार जंबर हर हफ्ते टैग करता है आप लोगों को, वो उसकी यूट्यूब पे देखें वो कितनी वो गालियां निकालता है। हाँ जी, वो चैलेंज करता है बड़े बड़े, वो इतनी जूती रसीद करता है। अभी जूतियों का असर खत्म नहीं होता तो ऊपर से अब्दुल गफार जंबर वो लगा देता है नासिर सुल्तानी। वो एक वीडियो ये बेचता है, एक ये बेचता है, इधर से मिर्जा नासिर की आ रही हैं। कमाल करते हैं आप का लीडर है, एक लीडर बनाया हुआ है। कौन सा लीडर आपने बना लिया है? अच्छा जी, आपने फिर चैलेंज किया। वो चैलेंज मैं यहाँ दोस्तों को भी सुनाना चाहता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग के अंदर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उसके साथ हम इन्होंने सुना कि नहीं सुना, क्योंकि कहते तो हैं कि सुनते हैं। और उसके साथ साथ फिर जो यहाँ पे एक और इनका ग्रुप है और वो प्रोग्राम करता है, लेकिन वो छुप के प्रोग्राम करते हैं, वो सामने नहीं आते। उनको मैंने कई दफा कहा है। कौन से छुप के करते हैं? सामने नहीं आते, छुप के करते हैं। हम रेडियो पे छुप के करते हैं, छुप के करते हैं। आप लोगों ने तो हमारे लिए दरवाजे बंद किए हुए हैं, छुप के करते हैं प्रोग्राम। हमने तो फिर भी आपके दरवाजे खोले हैं। मर्ज़ई हर हफ्ते हमें प्रोग्राम के अंदर जनाब वो बार बार काले करते हैं, तंग करते हैं, सताते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं किसी को कहा जिस तरीके से आप कहते हैं निकाल दो, बंद करो इसकी कॉल, काटो। आपके प्रोग्राम हर प्रोग्राम में इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं। छुप के कौन से करते हैं, झूठ बोलते हैं आप। तो मुर्शिद शाह साहब आप ही जरा उनको थोड़ी सी गैरत दिलाएं कि वो सामने बैठ कर आके बात करें ताकि दुनिया को पता चले, फिर हम उसको रिकॉर्ड करें और फिर सारी दुनिया सुने कि आपके साथ क्या होता है। तो जो हमारे कॉलर हैं कहते नहीं, इन्होंने कॉलर के साथ बदतमीजी की है, उसको गुल्लू भट्ट कहा था। मैंने उसको गुल्लू भट्ट नहीं कहा था, बल्कि मैंने जो एक खत पढ़ के सुनाया था मंजूर नुमानी साहब का, जो उन्होंने शबीर अहमद उस्मानी साहब को लिखा था हिंदुस्तान तकसीम होने से पहले। और उसमें उन्होंने कारकुन है वो किस तरह से बदतमीजी करते हैं उलमा। आप वो प्रोग्राम दोबारा सुन रहे हैं तो आपको पता लगेगा
कि इस बात पे भी कितना झूठ बोला मुबश्शिर शाह साहब ने, और एक ऐसे बंदे की हमायत की है जो वक्त प्रोग्राम में दे दिया था। गालिबन नवंबर के शुरू का जो प्रोग्राम था सबसे पहला जो उसके, मैं ज़्यादा यहाँ पे तफसील बयान नहीं करना चाहता। मैंने इसका तफसीली बहवाला जवाब जो है वो अपने रेडियो प्रोग्राम में दे दिया था। गालिबन नवंबर के शुरू का जो प्रोग्राम था सबसे पहला जो उसके वीकेंड का प्रोग्राम था, उसमें मैंने हवालों के साथ बात कर दी है। क्योंकि अभी तक मुबश्शिर शाह साहब की तरफ से उसका जवाब नहीं आया, इसलिए जी मुबश्शिर शाह की तरफ से जवाब आ जाएगा। अंसर साहब परेशान तो नहीं ना होते, परेशान हो जाते हैं आप। मैंने तो कहा है आपको इस मरतबा जो रेडियो पे मैंने प्रोग्राम करना है आप पर ही करना है, आप पर ही करना है, टेंशन नहीं लेनी है आपने। तो बड़ी तफसीली मुफस्सल जवाब दूंगा, लेकिन हम फिर आपके जवाब का इंतजार करेंगे, ठीक है जी। अभी तो मैंने कितने प्रोग्राम किए हैं, उनमें से एक का भी जवाब आपने नहीं दिया। हर मरतबा मैं सवाल कायम करता हूँ, हर मरतबा सवाल कायम करता हूँ, किसी एक सवाल का भी जवाब आपने नहीं दिया। मुझे नहीं है कि वो मेरा प्रोग्राम इन्होंने सुना कि नहीं सुना, क्योंकि कहते तो हैं कि सुनते हैं। और उसके साथ साथ फिर जो यहाँ पे एक और इनका ग्रुप है, और वो कि हमारे खिलाफ कोई काम करना है, बल्कि इसलिए करके उसके तहत चलें, उसके हाथ के ऊपर बैठ करें। लेकिन ऐसा आप में अब इमाम हो नहीं सकता, अब आपके पास निकलेगा वहीं जाके लौटेगा। मैंने अंसर रजा को शिर्क की तारीफ नहीं पता है कि इंसान अपने दीन को टुकड़े टुकड़े करता है, तो सिर्फ इस और पता नहीं अंसर साहब, मैंने यहाँ वो चैलेंज आपने दिया है मुझे, वो टाइम इसका उलझ गया कि पता नहीं कहाँ पे। बहरहाल चैलेंज मैं कबूल करता हूँ, ठीक है जी, चैलेंज मुझे कबूल है। आपका ही नहीं, आपके मिर्जा मसरूर का भी चैलेंज कबूल है, वो करे तो सही ना। तो आए, हमें बुला लें, अपने चैनल पे बुला लें या हमारे पे आ जाएं, हम अपने चैनल के भी दरवाजे खोलते हैं, ठीक है अंसर साहब। तो अपने चैनल के भी, आपने तो, आप में हिम्मत और दम नहीं है, दम खम नहीं है, आपने नहीं हमें बुलाना, आपने नहीं बुलाना, ठीक है जी। और रही बात स्काइप के ऊपर गुफ्तगू करनी है, उसके लिए भी कोई मसला, लेकिन शराइत जो है ना, शराइत वो हम दुनिया के सामने तय करेंगे, ठीक है। शराइत दुनिया के सामने, मैं इधर लाइव चला दूंगा, हमारे बड़े बड़े पेजेस हैं उसके ऊपर लाइव चलाऊंगा, और शराइत जो गुफ्तगू होगी वो सारी दुनिया सुनेगी, ऑन दी रिकॉर्ड रहेगी। ये छुप के हम शराइत तय नहीं करना चाहते। आपने ये मुझे यूट्यूब के ऊपर मैसेज किया कि शराइत आके मेरे साथ तय करो, शराइत ऐसे नहीं जी, शराइत सब के सामने तय करेंगे, ठीक है जी। उन्वान भी हम सब के सामने तय करेंगे ताकि कौम को सारी कार्रवाई पता रहे। अभी हमारे दोस्तों के जो कमेंट आए हैं उनको देख लेते हैं, कोई अगर जवाब देने वाला कमेंट है तो उसका जवाब दे देते हैं और फिर इसको ख़त्म करते हैं। जी यहाँ कमेंट के अंदर ही हमारे साहिल काहलू साहब भी मौजूद हैं, बहुत अच्छा डिबेटर है हमारा बेटा है, हमारा शिगिर्द है। मैं अंसर रजा साहब वो भी कह रहा है, साहिल कह रहा है ये बहुत बड़ा भगोड़ा मुरब्बी है, सबको बुला किया हुआ है इस अंसर रजा ने। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ये मेरा शिगिर्द है, ठीक है अंसर रजा साहब, इसके साथ ही मुनाजरा कर लें। जाओ, मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ, इसके साथ ही मुनाजरा कर दे। इसको आपने हरा दिया, समझ लेना मुबश्शिर शाह को हरा दिया। बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप अपने घरों में बैठ के। जी कोई नहीं, अभी कोई ऐसा सवाल तो नहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने तवज्जो से सुना। ये वाली वीडियो हम अंसर रजा साहब के वीडियो चैनल के ऊपर भी लगा देंगे और अंसर साहब के जवाब के मुतमन्नी रहेंगे, और इंशाल्लाह रेडियो के हदायत के ऊपर हम इस मरतबा जो प्रोग्राम अंसर रजा साहब ने किया उसका मुफस्सल जवाब देंगे। अपनी दुआओं में खुसूसी याद रखिएगा। सैयद मुबश्शिर रजा आपकी खिदमत में हाज़िर था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।